सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग। ये एक ऐप है जिसके थ्रू हम स्टॉक्स वगैरह परचेज करते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने ज़ीरोधा के बारे में बात की थी। तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाया होगा, किसी ने एंजल ब्रोकिंग में। तो स्पेशली ये वीडियो एंजल ब्रोकिंग के लिए है। बाई चांस आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कैसे इसमें ट्रेड लेनी है, कैसे इसका यूज़र इंटरफेस जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो जब आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उससे लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज जो कि स्क्रीन पर खुला हुआ है, ऐसा पेज आपके सामने खुल कर आएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये इंडिया के जो हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके जो मेजर इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, इनमें आज क्या चेंज रहा। जैसे 3% चेंज हुआ है निफ्टी 50, ग्रीन मतलब अपसाइड मूवमेंट। निफ्टी आईटी 3.05%। ऐसे ही ये सारे इंडेक्स दिए हुए हैं। और ये ग्लोबल में आप देखेंगे तो ये आपका अमेरिका का डाउ जोन्स हो गया, यूएस का। ये हांगकांग का नेस्डैक दिया हुआ है, ये जापान का, सबके इंडेक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ के 3 मेन इंडेक्स हैं, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है। तो ये हो गया। और ये अपने यहाँ का इंडेक्स के बारे में ये देखिए दिया हुआ है ऊपर, निफ्टी का चेंज 3%, निफ्टी आज प्लस में मूव हुई है। सेंसेक्स हमारा भी 3% मूव हुआ है, 1736 पॉइंट। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 38,170 पे। ठीक है। ये इंडिया विक्स, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं इसको। इसके बारे में डीप में हम जानेंगे बाद में, इसके लिए एक अलग से पूरा स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी तो मेन ये है। अब ये देखिए यहाँ पर टॉप गेनर्स दिए हैं आज के वो स्टॉक जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो जिनमें बहुत अच्छा गेन देखने को मिला। ये देखिए आज की डेट में 12% का इसने प्रॉफिट दिया है, 10%, 9%, ऐसे और भी हैं। ये टॉप लूजर्स मतलब जो आज की डेट में जिन्होंने डाउन साइड मूव दिखाया है। कितना? जिंदल पॉली फिल्म्स ये स्टॉक है, इसने आज ये 16.98% डाउनफॉल हुआ है इसमें। तो यहाँ आपको ये मिल जाता है देखने को। मोस्ट एक्टिव बाई वैल्यू, ये ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जिनके प्राइस में बहुत ज़्यादा मूव हुआ, प्राइस वाइज जिनमें ज़्यादा मूवमेंट हुआ, वो ये स्टॉक्स हैं। मोस्ट एक्टिव बाई वॉल्यूम, यहाँ पर आपको मोस्टली छोटे स्टॉक ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट एक्टिव बाई वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले। तो छोटे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें जाहिर सी बात है, अगर आप 100 रुपए का एक स्टॉक लेंगे तो उसका वॉल्यूम 1 हुआ, और 100 रुपए में आप 2 रुपए के लेंगे तो आपको आपका वॉल्यूम 50 जनरेट हुआ। तो उस तरीके से ये जो सेक्शन है इसमें आपको मोस्टली छोटे स्टॉक ही देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जरूरी नहीं है छोटे हो सकते। ये देखिए एक सिप्ला लिमिटेड हेल्थ हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है, फार्मा कंपनी है। इसमें देखिए अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट्स, जैसे ये मार्केट्स पर आए, पोर्टफोलियो के बारे में आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, जानते चलिए। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है जैसे किसी स्टॉक्स को हम परचेज करते हैं तो जैसे वो हमारे एक अकाउंट में आ जाता है, होल्डिंग्स में दिखाता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब हमारे अकाउंट में कितनी होल्डिंग्स हैं उसको यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे अभी इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए अभी ये अकाउंट जो है इसमें टाटा पावर 230 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, एलटीपी। इसकी 4 क्वांटिटी पड़ी हुई हैं और इसको 232 पे लिया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू दिखाता है आपके पोर्टफोलियो की, जितने भी स्टॉक्स आपने ले रखे होंगे वो यहाँ लाइन से उनकी लिस्ट आपको दिखाई पड़ेगी। अब आते हैं मार्केट्स पे और बात करते हैं कि हमें स्टॉक्स वगैरह कैसे परचेज करने हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे वॉच लिस्ट मिल जाती हैं, M1,
MW2, माई वॉच लिस्ट 1, माई वॉच लिस्ट 2, ऐसे 5 वॉच लिस्ट हैं। अब इनमें क्या आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आज आपको कल ट्रेड लेनी है और आज आपने कोई स्टॉक ढूंढा, सपोज दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये इसको आप यहाँ से ये प्लस इस पे टिक कर देंगे तो ये आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो कल आपको ये सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक वॉच लिस्ट में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ले लिए, एक में फार्मा के, इस तरह से भी आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। या एक वॉच लिस्ट बना ली जिसको आपको इंट्राडे के लिए वॉच करना है, दूसरे में आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने हैं, या आपको किसी पॉइंट कोई स्टॉक है वो गिर रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं इसे लेना चाहता हूँ, तो उसे डेली वॉच करने के लिए भी एक डेली वॉच लिस्ट, मतलब अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। तो 5 वॉच लिस्ट मिलती हैं आपको, इसमें आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। आप सपोज दैट हमने यहाँ पे ऐड किया रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये देखिए आ गया, इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमें ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बाय करना है, ठीक है। ये देखिए इसका चार्ट भी आपको दिख रहा है। आप इस पर, ये जो ऑप्शन है, ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। एक बार ये देखिए, ठीक है, ये आपको रिलायंस का चार्ट दिख गया। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं कि 1 आवर या 1 डे। चलिए पहले 1 डे पे बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप चार्ट वगैरह देख सकते हैं। चार्ट में कैंडल्स वगैरह के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तो ये आपका प्राइस जैसा दिख रहा है एक चार्ट में कि 2415 रुपए का एक स्टॉक चल रहा है इस समय, इसका प्राइस। और वापस आते हैं, मान लीजिए हमें ये स्टॉक परचेज करना है। अब इस पर ये मैंने इस पर लाइंस पर क्लिक किया, ये बाई का ऑप्शन है, बाई पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ये क्या है, ओह हाँ सॉरी, गलत टिक हो गया था। अब ये रिलायंस में बाई करना है या सेल करना है। अभी तो हम बाई कर रहे हैं इसको। सपोज दैट हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमें किसी स्टॉक को डिलीवरी पर लेना है। क्वांटिटी यहाँ पर फिल कर लेंगे, यहाँ पर प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वांटिटी अपने हिसाब से फिल, जैसे मान लीजिए आपके पास 24,000 रुपए हैं। अब ये 2400 रुपए का एक स्टॉक है, तो मान के चलिए आपको 25,000 रुपए हैं, तो आपने यहाँ पर 10 स्टॉक आपने लिए। उसी हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं अपने फंड के हिसाब से। उसके बाद ये डिस्क्लोज क्वांटिटी एक ऑप्शन होता है। इसका यूज ये होता है, जैसे मान लीजिए आप बड़ी पोजीशन लेना चाहते हैं, जैसे आप 1,000 स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है। और आप, जब ट्रेड बुक होती है ना, यहाँ पर ये साइड में ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर बायर्स और यहाँ पर सेलर्स की किस प्राइस में लेना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं, क्वांटिटी और प्राइस, ये शो होता है लाइव मार्केट में। अभी तो मार्केट बंद चल रही है, इसलिए यहाँ पर प्राइस नहीं आ रहा है। लाइव मार्केट में यहाँ पर क्वांटिटी और बिड प्राइस लिखा होता है। तो मान लीजिए आप 1,000 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि ट्रेड बुक में शो हो, ठीक है। तो आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में डाल देंगे 90। तो आपका ऑर्डर तो 1,000 का लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर शो 90 होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्योंकि कभी कदार लोग ट्रेड बुक देखते हैं तो उसमें जैसे सेल में काफी बड़ा ऑर्डर पड़ा होता है, तो लोगों को ये लगता है कि इसको बाई करने वाला नहीं है, इसमें काफी मात्रा में सेलिंग होने वाली है, तो स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। इसलिए ये एक जस्ट ट्रैप की तरह यूज होता है। वैसे इसका ऑप्शन होना नहीं चाहिए लीगली, लेकिन यहाँ इसका यूज मैंने बता दिया आपको। वैलिडिटी,
अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन होते हैं, एक डे और एक आईओसी। ठीक है, अब जैसे इन दोनों का क्या यूज है, अगर आपने मान लीजिए सपोज दैट आप रिलायंस का स्टॉक आप 2417 चल रहा है और आप 2400 रुपए में लेना चाहते हैं उसको। ठीक है, अब अगर यहाँ पर वैलिडिटी लगी हुई है आईओसी, ठीक है, तो आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसल्ड। मतलब जैसे ही यहाँ पर आप आईओसी लगाकर सबमिट करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, कंफर्म करेंगे, वैसे ही क्या होगा, अगर मार्केट में कोई भी सेलर आपको 2400 रुपए में स्टॉक देने को तैयार है तो आपका स्टॉक बाई हो जाएगा, अदरवाइज वो आपका स्टॉक कैंसिल हो जाएगा, तुरंत का तुरंत, इमीडिएट और कैंसिल। ठीक है, इसको हटा देते हैं। वापस आते हैं। हाँ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसी बात हुई थी, ये बाई की बात हो रही थी यहाँ पर। तो आईओसी का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट आपने जो भी प्राइस डाला है यहाँ पर 2400, तो जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे सबमिट पे करके, तो अगर मार्केट में कोई सेलर जो है वो आपको 2400 रुपए में स्टॉक को सेल करने को तैयार है तो आपको स्टॉक मिलेगा, अदरवाइज वो ऑर्डर तुरंत कैंसिल हो जाएगा। और वही वैलिडिटी अगर डे की लगी हुई है, ठीक है, तो आपने 2400 डाला और ऑर्डर को प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्राइस, हो सकता है अभी प्राइस इसका 2417 चल रहा है और आप 2400 लेना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आए तब हम लें। तो जब डे यहाँ पर लिखकर आप सबमिट करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि आपका ऑर्डर पूरा दिन, शाम को जब तक मार्केट बंद होती है 3:30 बजे तक, तब तक वो आपका ऑर्डर मार्केट में लगा रहेगा। जैसे ही प्राइस 2400 आएगा आपका बाई हो जाएगा, अगर प्राइस 2400 नहीं आता है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि प्राइस आया ही नहीं तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर तो इसका ये मतलब होता है। अब प्रोडक्ट टाइप में तीन ऑप्शन आते हैं, ठीक है, एएमओ डिलीवरी। ये एएमओ आपको अभी इसलिए दिख रहा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, क्योंकि अभी मार्केट बंद है। अगर आप कल दिन में इसको ओपन करके देखेंगे, जो मार्केट आवर्स होते हैं 9:15 से 3:30 के बीच, तो यहाँ पर आपको डिलीवरी, मार्जिन और इंट्राडे दिखेगा। डिलीवरी का मतलब होता है आपके पास जितने पैसे हैं आप उस पैसे से ले सकते हैं, ठीक है। मार्जिन को लास्ट में बताते हैं, पहले इंट्राडे बताते हैं। इंट्राडे इंट्राडे में आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। इंट्राडे में आपको ये करना होता है कि दिन भर में ही पोजीशन कट करनी पड़ती है, आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है 3:30 बजे से पहले, चाहे प्राइस आपका प्लस में हो चाहे माइनस में। सपोज दैट आपने 2400 रुपए में आपने 10 स्टॉक लिए हैं और शाम को 3:30 बजे आपका प्राइस ही 2500 हो जाता है, ठीक है, तो आप सेल करते हैं तो आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक। और आपको ये 2400 रुपए में आपने स्टॉक खरीदे 10 और आपने 2500 में बेचे, तो आपको 100 रुपए पर स्टॉक का फायदा हुआ और क्वांटिटी आपकी 10 है, तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर शाम तक प्राइस 2300 हो जाता है, इसका 100 रुपए गिर जाता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप होल्ड कर लो और आप उसको कल बेचो। आपको 100 रुपए मतलब 1000 रुपए के लॉस पे पोजीशन को काटना ही पड़ेगा। ये होता है इंट्राडे का मतलब, 3:30 बजे से पहले पोजीशन कट करनी होती है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा और आप जब इच्छा, जब भी चाहें आप, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब आपकी मर्जी, आप कब तक रखें इस स्टॉक को, इसमें कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होता इसका, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 स्टॉक लिए 2400 रुपए में डिलीवरी पे और शाम तक इसका प्राइस 2200 रुपए आ गया, तो आपका वैसे तो लॉस दिखा रहा होगा उसमें 2000 रुपए, लेकिन वो लॉस एक्चुअल में लॉस नहीं है जब तक कि आप उसको बुक ना करें,
जब तक आप अपने स्टॉक बेचोगे नहीं, तब तक कैसे वो हिसाब किताब होगा उसका पूरा, तो वो लॉस से आएगा ही नहीं। आप उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद कभी उसका प्राइस 3000 चला गया, तब आपने सेल किया, तो आप प्लस में ही रहेंगे। तो ये डिलीवरी और इंट्राडे हो गया। अब एक ये तीसरा ऑप्शन है मार्जिन। ये सारे ब्रोकर्स नहीं देते हैं, जीरोधा में ये ऑप्शन नहीं था मार्जिन का, कुछ ब्रोकर्स देते हैं। मार्जिन में क्या होता है कि जैसे इंट्राडे में 5 गुना पैसा यूज कर सकते हैं आप। आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 50,000 रुपए की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो जहां आप 10,000 रुपए में, मान लीजिए आपने 10,000 2% बनाया किसी ट्रेड में, ठीक है, तो 10,000 रुपए में आपके 200 ही बने। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपका 10 हो गया कितना, 5 गुना, 50,000 रुपए हो गया, और उसका 2% कितना हो गया, 1,000 रुपए, ठीक। तो आप इंट्राडे में अगर बनाते हैं इनका, वो जो 5 गुना मार्जिन दे रहे हैं ये, तो उस हिसाब से आपने पैसे तो 10 लगाए थे, लेकिन आपको ट्रेड करने के लिए 50 दिया गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ आपका 1,000। अब उस 1,000 को देखें, आपकी कैपिटल थी 10, तो आपको 10% प्रॉफिट हुआ। मतलब समझिए बात को, आपने मार्केट से 2% निकाला, लेकिन आपको मिला कितना, 10%। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे इंट्राडे में आपने लिया पोजीशन 5 गुना, तो आपका जब वो प्राइस नीचे आता है, लॉस में जाता है, तो आपका लॉस भी तो 5 गुना हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट हो रहा है 5 गुना, तो लॉस भी 5 गुना हुआ। तो एक फैसिलिटी ये होती है मार्जिन की। मार्जिन में अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग मल्टीपल में मार्जिन प्रोवाइड की जाती है। मतलब किसी स्टॉक्स पे 4 गुना, किसी पे 5 गुना, वो स्टॉक्स के हिसाब से है, उसकी लिस्ट होती है अलग। तो ये मान के चलिए, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 4 गुना मार्जिन मिलता है आपको डिलीवरी पर भी। मतलब आप स्टॉक्स को डिलीवरी पर भी लेंगे, और वो मार्जिन के साथ, उसमें भी वो आपको 4 गुना पैसे देंगे। लेकिन वो जो पैसा देंगे, उस पे 18% पर ईयर के हिसाब से, उसको डे में डिवाइड कर लीजिए, मैं एनुअल का चार्ज बता रहा हूँ। तो ये मान के चलिए, अभी आपको बता देते हैं, अगर उस मार्जिन को आप यूज करते हैं, डे का लगभग 0.05% पर डे के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगता है, जितना अमाउंट वो आपको देते हैं। मतलब जैसे आपने 10,000 रुपए लिए, ठीक है, अब आपने मार्जिन पे ट्रेड ली और आपको 40,000 रुपए की ट्रेड डिलीवरी पर मिल गई। अब उन्होंने आपको कितने पैसे दिए, एक्स्ट्रा जो दिए, वो 30,000 दिए, ठीक है। अब 30,000 का 0.05% हुआ 1,500 रुपए। तो पर डे 1,500 रुपए चार्ज करेंगे वो उस 30,000 पे। जैसे मान लीजिए आपने 2 दिन बाद ट्रेड निकाली, तो आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। साल भर का 18% इंटरेस्ट होता है, एनुअल जो रेट है इसका, उस रेट पर ये मार्जिन देते हैं आपको, ठीक है। तो इतना हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी फिल करते हैं, और यहाँ पर सिंपल सा यूजर इंटरफेस है, सबमिट कर देते हैं, और स्टॉक बाई हो जाता है। अब ये स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। बाई करने के साथ साथ ही अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाना चाहते हैं, स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपने 2400 पे खरीदा स्टॉक, और वो नीचे गिरने लगा खरीदते ही, और जैसे नीचे गिरेगा आपका लॉस दिखने लगेगा। और अगर आप इंट्राडे में है तो आपको तो पोजीशन कटनी है। तो बड़ा लॉस ना हो जाए, इसके लिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को कम लॉस पे ही एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल को सेफ रखेंगे तभी तो हम आगे उसको बढ़ा पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है, जैसे आपने 2400 पे लिया और प्राइस नीचे गिरने लगा, तो आप चाहते हैं कि बस 2350, इससे नीचे नहीं, इतने पे आप एग्जिट कर देंगे, ठीक है, 50 का ही हम झेल सकते हैं लॉस, 50 रुपए पर स्टॉक में ही। तो यहाँ पर आपने ट्रिगर प्राइस लगाया 2350 की। जैसे ही स्टॉक का प्राइस गिरकर 2350 आएगा, उतने में मुझे ट्रेड क्लोज कर देनी है, उससे ज्यादा मैं लॉस बियर नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर भी वही सब ऑप्शन है, यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा,
ठीक है। ये जो ऑप्शन है प्राइस और मार्केट, ठीक है। मतलब आप अगर यहाँ पर प्राइस डालेंगे, देखिए जो स्टॉप लॉस भी होता है ना, उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक प्राइस, कि आप इस प्राइस पे एग्जिट करना चाहते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक 2400 पे पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, और ये ट्रिगर कब होगा? ट्रिगर का मतलब होता है कि वो ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा आपके पास से, कि मुझे ये स्टॉक बेचना है, वो ट्रिगर हो गया, एक्सचेंज में चला गया। अब ट्रिगर हो जाएगा तो आप किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं? आप अपने डिजायर्ड प्राइस पे बेचना चाहते हैं 2350, या उस समय अगर मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उस पे बेचना चाहते हैं आप? तो अगर यहाँ पर आप प्राइस डालेंगे कि 2350 पे ही बेचना है, मुझे एग्जिट कर देना है, तो ये आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा कि आपको 2350 पे एग्जिट होना है। और अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो भी रेट चल रहा है बस आप उसको बेच, उसी पे रेट पे बेच के निकलना चाहते हैं उसको, स्टॉक को। तो प्राइस में और मार्केट ऑर्डर में ये डिफरेंस होता है। किसी किसी स्टॉक ब्रोकर में आपको लिमिट भी लिखा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल, ये आपका जीटीटी है। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, ठीक है। ये एक ऐसा फीचर है जीटीटी, जैसे हमारे पास एक अलार्म क्लॉक होती है या मोबाइल में रिमाइंडर होता है, वैसा ही है। जैसे आपने स्टॉक को बाई किया है 2350 पे, आप रेगुलर उसको वॉच नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे ही ये 24 हो जाए तो वैसे ही ये अपने आप ऑर्डर सेल हो जाए। तो गुड टिल ट्रिगर्ड, इसमें आप ट्रिगर प्राइस, जैसे आप आपने 2400 पे स्टॉक को लिया है, आप चाहते हैं कि जैसे ही 25 हो जाए वैसे ही ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो ये 2500 पे ट्रिगर होगा का मतलब कि आपका ऑर्डर एग्जिट शुरू हो जाएगा, एक्सचेंज को चला जाएगा कि हाँ ये बेचना चाहते हैं, जैसे ही प्राइस 25 को टच करेगा। और आप बेचना किस प्राइस पे चाहते हैं? मतलब अगर आप यहाँ पर प्राइस वाले कॉलम में कुछ नहीं डालेंगे तो उस समय जैसे ही 2500 ट्रिगर होगा आपका ऑर्डर लग जाएगा एक्सचेंज में, और उस समय जो रेट चल रहा होगा मार्केट में उस पर आपका ऑर्डर बिक जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 2500 पे हमारा ऑर्डर लग गया और हम बेचेंगे इसको 2520 पे, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर मार्केट में लग गया, और जैसे ही आपका स्टॉक का प्राइस 2520 पहुंचेगा आपका ऑर्डर बिक जाएगा। यहाँ पर आपको ये चीज सेट करने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, नीचे परसेंटेज वाइज ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि आपने जिस प्राइस पर लिया है उसका 10% प्रॉफिट पे हमारा ऑर्डर सेल हो, तो आपका देखिए अपने आप इसने 10% ले लिया। 8% डाला तो अपने आप इसने 8% बढ़ा लिया, इसी प्राइस पर ट्रिगर ट्रिगर होगा और जो मार्केट में रेट चल रहा होगा उस पर बिक जाएगा। यहाँ पर आप ये आई एग्री पर करके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। ये स्पेशली उनके लिए है जो रेगुलर वॉच नहीं कर पाते हैं। आपने सुबह ऑर्डर लिया और इसका जीटीटी क्रिएट कर दिया और छोड़ दिया। पहले तो ये जो था जीटीटी वाला ऑप्शन, ये डिलीवरी पर भी होता था। जैसे आपने आज लिया कोई स्टॉक 2400 में और आपने जीटीटी क्रिएट करके छोड़ दिया, तो वो प्राइस 3 दिन बाद वहां तक गया, तो 3 दिन बाद वो अपने आप बिक जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स आए थे जिसमें कि अगर आपकी होल्डिंग में कोई स्टॉक है तो उसको सेल करने के लिए डेली, मतलब वैलिडिटी होती है 1 दिन की, उसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, जब आप उसको सेल करना चाहेंगे तो आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको सीडीएसएल की तरफ से एक टी पिन दिया जाता है। जैसे एटीएम का पिन होता है वैसे स्टॉक्स को, होल्डिंग को सेल करने के लिए एक पिन दिया जाता है। सेल करेंगे तो आपको वो टी पिन डालना पड़ेगा। टी पिन डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। बाई करने में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। परचेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेल करने में वो आपको ओटीपी से ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है। पहले एक दो मतलब कई बार ऐसा हुआ था, न्यूज़ में वगैरह में आया है,
ऐसा मामला कि शेयर होल्डर्स ने कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं और उनकी कुछ क्वांटिटी बिक गई, तो जो ब्रोकर थे उन्होंने निकाल दी, कुछ ऐसे फ्रॉड पाए गए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई कि आपकी बिना परमिशन के स्टॉक आपके सेल नहीं हो सकते, क्योंकि ओटीपी जब तक आप नहीं डालेंगे वो ऑर्डर ऑथेंटिकेट नहीं होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही प्रोसेस जैसा मैंने इसमें बाई में बताया, सेम ऐसा ही सेल में होता है। यहाँ से आप क्लिक कर देंगे और सब कुछ वैसे ही, जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में दो तरीके से पैसा कमाया जाता है, या तो आप किसी स्टॉक को कम पर खरीदिए और ज़्यादा पर बेच दीजिए। ये चीज़ दोनों तरीके से हो सकती है, इंट्राडे में भी हो सकती है और इसको आप स्टॉक को डिलीवरी पर भी ले सकते हैं, जो कि यूजुअली लोग करते हैं। लेकिन एक तरीका और होता है सेल, कि आप, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे में होता है। स्टॉक्स के मामले में, इक्विटी के मामले में सिर्फ इंट्राडे में होता है। जैसे कि आपको लग रहा है आज रिलायंस में कुछ बैड न्यूज़ है और प्राइस गिरेगा, तो आपने इसको पहले ही सेल कर दिया इंट्राडे में। ठीक है, 2500 में सेल किया और थोड़ी देर बाद गिर कर इसका प्राइस 2400 रुपये आ गया, तब आपने इसको वापस बाई कर लिया। ठीक है, तो वो आपका क्लियर हो गया, वहां पर 100 रुपए का डिफरेंस पर स्टॉक आया, तो 1000 रुपए का आपका फायदा हो गया। मतलब उल्टा भी कर सकते हैं आप, पहले सेल और बाद में भी बाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंट्राडे में। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो वैसे ही ऑर्डर लग जाएगा, बाकी स्टॉप लॉस वगैरह सब वैसे ही है। डिलीवरी मार्जिन इंट्राडे, जीटीटी इसमें भी बता ही दिया मैंने आपको। आप जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपके ऑर्डर्स यहाँ पर आएंगे लाइन से, और जो आप स्टॉक्स डिलीवरी पर लेंगे वो स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर लाइन से लिस्ट आएगी, जैसे अभी पोर्टफोलियो में टाटा पावर के 4 स्टॉक पड़े हुए हैं। बाकी ये एडवाइजरी है, ये एंजल ब्रोकिंग की तरफ से ये कुछ कॉल्स प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब जैसे रिकमेंडेशन टिप जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में, कि जैसे इन्होंने अशोक लीलैंड का प्रोवाइड किया आज 15 फरवरी को 2:30 बजे के आसपास। इनका कहना है कि अशोक लीलैंड को बाई करें 127 रुपए में, टारगेट 164। ठीक है, इज वन ऑफ द, इसके बारे में दिया है कि वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन इंडिया सीवी इंडस्ट्रीज, लॉन्ग टर्म कैश। लॉन्ग टर्म यहाँ पर वो कैटेगरी भी देते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म मतलब डिलीवरी में लेना है या इंट्राडे। इंट्राडे की कॉल्स भी आती होंगी। तो ये एक एडवाइजरी है इन एंजल ब्रोकिंग की तरफ से, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो यूजर्स हैं इनके डीमैट अकाउंट के, उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब ये यहाँ पर टेक्निकल्स वगैरह, डेरिवेटिव्स, ये स्टॉक्स के, जो हमारे इक्विटी में स्टॉक्स होते हैं कैश में, उनमें कुछ कंपनियों के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये इनको फ्यूचर एंड ऑप्शन जिनको कहते हैं, इनके बारे में आगे चल के जानेंगे। ये बहुत ही डीप टॉपिक है, इसको इसके साथ में नहीं ऐड कर सकते। ये है आपका करेंसी कमोडिटी, यूएस डॉलर वगैरह या आपका सिल्वर गोल्ड वगैरह, ये सेगमेंट एक्टिव नहीं है इसमें। ये आपका फंड्स, फंड्स में आपको प्रॉपर शो होगा कि आपके अकाउंट में कितना फंड पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, ये आपका अवेलेबल फंड्स इतना पड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आप अपना ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से कर सकते हैं, जैसे कि फंड के ट्रांजैक्शन किस हिसाब से हुए, या आपका लेजर जो डेली का पैसा किस हिसाब से लेजर में चल रहा है, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस समरी, कुछ भी आप, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है। एक्सचेंज में आपका इक्विटी में आपने, जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो जैसे यहाँ पे, और ये आपका अपना ईयर वाइज आप इसमें करके चेक कर सकते हैं कि आपको साल भर में, ये यूजुअली काम आता है जैसे टैक्स वगैरह फाइल करते हैं तो आपको अपना इसका डिटेल देना पड़ता है, इसलिए ये फाइनेंशियल ईयर वाइज दिया हुआ है इसमें।
बाकी ये लास्ट ऑप्शन है मोर। मोर में आपका ओपन आईपीओ, इस समय आईपीओज जो आते हैं नए मार्केट में, जब कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसके आईपीओ के लिए अप्लाई करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। अभी करेंटली में कोई आईपीओ एक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं, अगर आईपीओ आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर कोई आईपीओ चल रहा है तो आपको आईपीओ पे अप्लाई करना पड़ेगा। वहां पर आपको अपनी यूपीआई आईडी, जो कि आप गूगल पे या कुछ भी यूज करते हैं, कोई भी यूपीआई ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, तो आपकी यूपीआई आईडी आपको डालनी पड़ेगी। और आपको कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है। लॉट का मतलब होता है कि वो स्टॉक की जो क्वांटिटी होती है उसके एक ग्रुप को लॉट कहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में 25 का एक लॉट है, निफ्टी में 50 का है। उस तरीके से जैसे कोई स्टॉक्स आता है, यूजुअली जितने भी स्टॉक आते हैं उनका पूरा एक लॉट की वैल्यू लगभग 15,000 होती है। तो आप उसको लॉट फिल करना है, आपको यूपीआई आईडी डालनी है और क्लिक कर देना है, तो आईपीओ यहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा। और जिस यूपीआई आईडी पे आपको आपने यहाँ पर एड्रेस किया है, उस आपकी यूपीआई आईडी के मोबाइल पर आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा कि आप को फंड जमा करना है 15,000 रुपए। तो एक्चुअल में वो पैसे आपके अकाउंट से कटते नहीं है, आपके बैंक में ही जब आप वो उसको ऑथराइज करते हैं यूपीआई को अपने मोबाइल से, तो आपके बैंक में 15,000 रुपए ब्लॉक हो जाते हैं। उसको बैंकिंग की भाषा में कहते हैं कि मैंडेट क्रिएट हो जाता है, कि मतलब उस पैसे पर अथॉरिटी हो जाती है उनकी। अब अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है, क्योंकि आईपीओ भी बिडिंग प्रोसेस से अलॉट होता है, काफी लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं लेकिन सबको नहीं मिलता। तो जिस हिसाब से भी वो सिलेक्शन करते हैं बिडिंग के थ्रू, ऑनलाइन बिडिंग, तो अगर आपका नाम आता है तो अथॉरिटी तो है ही है, मैंडेट क्रिएट हो चुका है बैंक में, वो 15,000 रुपए चले जाते हैं, निकल जाते हैं। और आपके डीमैट अकाउंट में, यहाँ पर पोर्टफोलियो में आपका स्टॉक्स आ जाएगा, जो भी जिस भी नई कंपनी के लिए आपने आईपीओ अप्लाई किया होगा। और अगर आपको स्टॉक नहीं मिलते, मतलब आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, तो वो आपका मैंडेट कैंसिल हो जाता है और आपके पैसे अनब्लॉक हो जाते हैं और आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ये ऑर्डर बुक है। यहाँ पर आप आईपीओ का आप कोई ऑर्डर नहीं डाला गया है, ठीक है। तो इतने ऑप्शन थे यहाँ पर। बाकी यहाँ से भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं किसी स्टॉक्स वगैरह को। टाटा मोटर्स सर्च किया हमने, ये टाटा मोटर्स आ गया। डायरेक्ट आपने खोला, आपको स्टॉक बाई करना है, बाई पे क्लिक किया। ये वही डिटेल्स फिल करनी है, क्वांटिटी फिल करनी है अपने फंड के अकॉर्डिंग, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहीं पर नीचे आपको चार्ट भी मिल जाता है। चार्ट में अगर टेक्निकल्स वगैरह जो आपको देखने हैं परचेस करने से पहले, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा इसका यूज़र इंटरफेस। और अगर किसी भी अ, किसी भी ऑप्शन में कोई समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।